जिस आज होली आपने भी नमाज पढ़ी, कैसा रहा? देखिए बहुत अच्छा लगा, बड़ी शांति के साथ होली भी मनाई और नमाज भी अदा की। तो ये जो भारत देश है हमारा, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है और आज हमारे देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि बाकी में ये मुल्क है, ये मुल्क नफरती लोगों का नहीं है, ये मुल्क भाईचारे के लोगों का है, प्रेम और स्वभाव से रहने वाले लोगों का। और गंगा जमुनी तहजीब की जो आज मिसाल कायम हुई है, इससे कुछ जो नफरती लोग हैं उनके सीने पर सांप लौटे हैं सर। क्योंकि जिस तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ दोनों त्योहारों को मनाया गया और बड़ी शांति के साथ किया गया। देखिए इतने बड़े देश में एक दो जगह छोटे मोटे मामले आए हैं जहां मस्जिद के सामने हुड़दंग मचा रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन में मांग करते हैं जहां भी जिस समुदाय के व्यक्ति ने भी अगर गलत किया है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो उस पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। बाकी पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से होली की और जुम्मे की और रमजान की मुबारकबाद, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम दिन है। क्योंकि कुछ लोग नफरत के आधार पर त्योहारों को बांटना चाह रहे थे, देश को बांटना चाह रहे थे, लेकिन देश की जनता ने जो आज मैसेज दिया है, इन नफरती लोगों के मुंह पे तमाचा दिया है और ये देश की एकता और अखंडता की आज जीत हुई है। आज ये भारत की जीत हुई है। चौधरी कह रहे हैं योगी राज की होली है, ये हर हर महादेव। देखिए योगी राज की होली नहीं है, मोदी राज की होली नहीं है, राहुल गांधी के राज की होली नहीं है, अखिलेश यादव के राज की होली नहीं है। देखिए यही बयान हम कड़े शब्दों में ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति इस देश का मालिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पद पर जो बैठा है वो जनता का सेवक है और जनता का नौकर है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है और जितने भी राजनेता हैं ये हमारे मालिक नहीं है सर। ये कहना उनका गलत है। हम फिर इस पर प्रतिक्रिया देंगे कि योगी राज की होली ये पूरे देश की होली है, ये राम राज की होली है, ये पूरे ब्रह्मांड की होली है, पूरे देश की होली है, हिंदू मुसलमान की होली है, पूरे हर बच्चे की होली है, आपकी होली है, मेरी होली है, तमाम पूरे मुल्क की होली है, हिंदू मुसलमानों की होली है। सुरक्षित नहीं थे ना? नहीं, इससे पहले कोई होली नहीं हुई है। इससे पहले कोई होली नहीं हुई थी क्या? डर के मनाते थे लोग। डर के कौन मनाता था सर? बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती थी। कह रहे हैं ना लोग डर के मनाते थे। देखिए वो लोग वो कह रहे हैं जो राजनीति में जिन्हें सत्ता का डर सता रहा है, जिनको कुर्सी जाने का डर है और सत्ता जाने का डर है, वो लोग लोगों में डर और भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं उन लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। योगी जो कह रहे हैं बटेंगे नहीं, देखिए नहीं बटे तो कितना अच्छा होली हुआ। देखिए सर यही तो एक तरीके के गलत नारे हैं कि बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। देखिए सब ये बातें राजनीतिक बातें हैं और ये जो होली का पर्व था बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ आज पूरे देश ने मनाया है। उसके बाद 2:30 बजे का टाइम नमाज का था। देखिए उनका जो बयान आया था वो बयान गलत था। एक शांति कमेटी होती है हर जिले में, हर गांव में, हर थाने में, हर क्षेत्र में, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग होते हैं उनसे वार्तालाप किया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि हर त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाइए। जहाँ नमाज के टाइम की बात थी, कुछ होली से पहले भी पिछले जुम्मे में लोगों ने ये कहा था कि होली के दिन नमाज 2 बजे के बाद अदा की जाए। देखिए हर व्यक्ति देश में अमन चाहता है, हर व्यक्ति मुल्क में अमन चाहता है, क्योंकि ये देश हर उस व्यक्ति का देश है जो इस देश में रहता है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी जाति का। ढंग से परहेज का है। आज जुम्मा पड़ा नहीं है सर, पूरे देश ने जुम्मा पड़ा है, पूरे देश ने जुम्मा पड़ा है और अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। लेकिन सर जो पहले रंग का कलर का टाइम 12 बजे था, इस बार 2 बजे तक था, तो लोगों ने 2 बजे के बाद नमाज पढ़ी। और हम प्रशासन का, पूरे देश में जो प्रशासनिक अधिकारियों ने आज जो बड़े कठोरता के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अच्छे सहनशीलता के साथ जो आज मैनेजमेंट किया है वो काबिले तारीफ है। हम आज प्रशासनिक अधिकारियों को, पूरे देश के अधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं होली की और रमजान के इस मुबारक महीने में। उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ जो आज पूरा एक माहौल लोगों ने बना रखा था कि होली ऐसे इस तरीके से घरों में मत निकलो, लड़ाने का और डराने का और लड़ाने की साजिश, तोड़ने की, बांटने की साजिश की जा रही थी, उनके मुंह पर तमाचा लगा है। तो बहुत बढ़िया तरीके से होली भी मनाई गई और नमाज भी पढ़ाई गई सर। प्रशासन की बात की तो यूपी पुलिस के एक डीजीपी के बयान अलग आता है, आपने सुना होगा कि होली खेले
थोड़ा रंग मिल मोहब्बत से खेलें, और सीईओ का बयान अलग होता है। दो एक ही महकमे में दो बयान अलग अलग कैसे? देखिए सर, हर व्यक्ति की एक सोच होती है, लेकिन जब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उसको सबसे पहले जो अपने जिस भी पद पर है, वो चाहे वो सीईओ है, इंस्पेक्टर है, या एसपी साहब है, कमिश्नर साहब है, कोई भी अगर संवैधानिक पद पर है तो सबसे पहले उनका कोई भी धर्म और जाति नहीं होती। जिस संविधान की कसम खाई जाती है वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। देखिए, उनका जो बयान था वो उनकी उतनी सोच थी, और जो उनका बयान था वो उनकी काबिलियत थी। तो देखिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना और हर धर्म का सम्मान करना हर संविधान बताता है, और हर धर्म, कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि आप उस धर्म को गाली दीजिए, उस धर्म के लोगों को डराइए, उस धर्म के लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाइए। तो ये जिसकी जैसी सोच उसका ऐसा। संभल के संगम की वजह से जो है होली बढ़िया मनी है। कुछ लोग तो ये भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि 46 साल बाद होली मनाई है संभल के लोगों ने। देखिए सर, ये सिंघम अभी शायद कितने साल के होंगे, और संभल आए हुए उन्हें भी 1-2 साल हुए हैं। क्या इससे पहले संभल में होली नहीं मनाई गई थी? देखिए, हम जो सीईओ साहब हैं उनका और उन पद का सम्मान करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर देश को बांटने की और तोड़ने की साजिश करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, और हम गलत के खिलाफ अपना आखिरी खून के कतरे तक गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, और हम इस देश को न टूटने देंगे न झुकने देंगे। और जो भी लोग इस देश में नफरत की आग लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, तो हम इस देश को टूटने नहीं देंगे सर। तो मुसलमान ही करते हैं ना। इंदौर में देखिए पत्थरबाजी किसने की? देखिए सर, वो पहले सर आप एक पहलू दिखा देते हैं। सर, मीडिया जो है ना आज की, जैसे गोदी मीडिया, आप गोदी मीडिया की पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकारिता नहीं पेटकारिता करते हैं। ये बताइए, आप एक पहलू को एक एंगल से दिखाते हैं, तो उस चीज़ का जब तक हमें दोनों एंगल पता ना चले, बारीकी से हम जड़ तक ना जाएं, तब तक हम एक चीज़ को गलत नहीं कह सकते। सर देखिए, वहाँ पर माहौल क्या बना, एक तरफ नारेबाजी होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, आप उकसाते हो दूसरे धर्म को, उधर से देखिए 2-4% लोग, मैं ही नहीं कहता हर समुदाय खराब होता है, 2-4% लोग हर समुदाय में, हर जात में गलत होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समुदाय गलत है, पूरी जात गलत है। जी, लास्ट में जो है शेर कहा गया, सनातन शेर हैं अनुज चौधरी। देखिए सर, अनुज चौधरी अगर सनातन शेर है, देखिए वो पूरे देश के शेर हैं। हम कह रहे हैं पूरे देश के शेर हैं क्योंकि वो वर्दी पहने हुए हैं। हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं, हम अनुज चौधरी जी का सम्मान नहीं करते, हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं। वर्दी के अंदर अगर कोई भी गलत बयानबाजी करेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, देश की जनता उसको माफ़ करने वाली नहीं है। वर्दी के अंदर मर्यादा रहनी चाहिए, और जो वर्दी पहने हुए होते हैं, जो भी लोग हैं, वो हमारे सबके रक्षक हैं। और अगर वो धर्म की बात करते हैं, एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, एक धर्म का अगर पक्ष रखते हैं, या किसी को डराने की या धमकाने की बात करते हैं, तो सर वो अधिकारी नहीं है, वो वर्दी के भेष में कोई गलत व्यक्ति छुपा हुआ है। मस्जिदें जो ढकी गई, होली इससे पहले भी आई, कई सालों से होली मनाई जा रही है, मस्जिदें नहीं ढकी गई, इस बार मस्जिदें भी ढकी गई कई जगह, क्या कहेंगे इसको? देखिए सर, जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो गया था, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने और भाजपा के जुड़े हुए लोगों ने और भाजपा के तमाम बड़े बड़े पदे पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और हर बात में धार्मिक लड़ाई की बात करते हैं, और धर्म का प्रचार के लिए तमाम तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इस तरीके की गलत शलत बयानबाजी करते हैं, तो उसी के मद्देनज़र प्रशासन ने देखा जो कुछ अति संवेदनशील एरिया हैं तो वहाँ पर मस्जिदें ढकी गई, लेकिन किसी मुसलमान ने उस पर ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी है, और मुसलमान बड़े अमन और चैन से इस मुल्क में रहना चाहता है, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में जितना योगदान सबका है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान भारत के मुसलमानों का है, क्योंकि इसी मिट्टी में हमारे पूर्वज दफन है, इसी मिट्टी पर हमने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ जंग कर कर इस मुल्क को आज़ाद कराने में जितना योगदान सबका है, उतना ही योगदान हमारा है। क्योंकि मुसलमान कभी नहीं चाहता कि इस देश का भाईचारा बिगड़े, इस देश की सभ्यता खराब हो, क्योंकि हम सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें नफरत उन लोगों से है, हम सब भाईचारे से रहना चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, सबने पढ़ा, और आज जो है देश के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने ये दिखा दिया कि नफरतियों की जीत नहीं हुई, यहाँ मोहब्बत की जीत हुई है। ऐसे रही आपकी होली, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।